नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनामिका अनंत। हेल्थ अवेयरनेस से जुड़ा, सेहत से जुड़ा हमारा ये ख़ास कार्यक्रम है हेलो डॉक्टर, जिसे हम लेकर के आते हैं एवरी मंडे टू फ्राइडे ऑन डीडी राजस्थान, जहां सेहत से जुड़ी हुई बातें होती हैं। और सेहत जो है हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपने कई बार सुना होगा, बचपन से ही हम इस बात को सुनते आ रहे हैं कि अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन आयरनी ये है, विडंबना ये है हमारी, कि जब तक हम खुद अस्वस्थ नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते, तब तक हम सेहत की वैल्यू को, उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते। तो हेलो डॉक्टर शो में हम हर बार एक अलग अलग बीमारी के बारे में, किसी खास कंडीशन के बारे में बात करते हैं। और आज भी एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए चुन करके लाए हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, इन्हें कई वर्षों का एक्सपीरियंस है और इनका जो तरीका है ट्रीटमेंट का वो भी कमाल का है। आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे, जॉइंट्स पेन के बारे में। तो जोड़ों का दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा बेदर्द, और जोड़ों से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, इस दर्द से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है, क्या एहतियात आप बरत सकते हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारी कंट्री में, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश केदावत जी। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, वरिष्ठ नागरिक विशेषज्ञ भी, यानी कि जीरियाट्रिक्स फिजिशियन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर, जो सबसे पहला सवाल बनता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द के बारे में हम बात करने वाले हैं, और जैसा मैंने कहा जोड़ों का दर्द बहुत सताता है, बड़ा ही बेदर्द किस्म का ये दर्द होता है। तो ये दर्द हो क्यों जाता है, कैसे हो जाता है, और कौन कौन से जोड़ हैं, कौन कौन से जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं? जोड़ों का दर्द बदलती हुई जीवन शैली, बढ़ता हुआ ट्रामा और बढ़ती हुई उम्र के कारण से तेज़ी से लोगों में बढ़ता हुआ जा रहा है। जोड़ों के दर्द में जो जोड़ हमारे ज़्यादा काम में आते हैं जी, वो जल्दी डैमेज होते हैं। जैसे घुटने का जोड़ है, जैसे हमारे कंधे का जोड़ है, जैसे हमारे अंगूठे के जोड़ है, मेटाकार्पस है। तो जिन जॉइंट से हम ज़्यादा काम करते हैं उनका रैपिड रिग्रेशन होकर वो डैमेज होते हैं। जी, बढ़ता हुआ ट्रामा है कि मशीनरी युग है, वाहन बढ़ रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो जो भी हमारी संरचना बनाई हुई है वो डैमेज हो जाती है और उससे फिर प्रभावित होकर में जोड़ों के दर्द ज़िंदगी भर सहन करना पड़ता है। जी, बढ़ता हुआ जीवन शैली कि अब लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं, जहाँ सुबह से नौकरी के लिए निकल जाते हैं और रात्रि में देर रात्रि तक अपने आवास तक लौटते हैं। जी, उनके पास ज़िंदगी में अब आपको समय नहीं होता अपने लिए कि व्यायाम करे, वो कोई अपने लिए एक्सरसाइज करे, और सेडेंटरी लाइफ जीने से ऑफिस में जाके बैठ गए, या व्यापारी लोग अपनी दुकानों पर बैठ गए। लगातार बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती है, उनकी पावर कम हो जाती है। और जैसे शरीर की मांसपेशियों की पावर कम होती है, सारा वजन हमारे शरीर का जॉइंट्स को झेलना पड़ता है और हम लोग जोड़ की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जी, यानी कि मोबाइल के दौर में जो हम हैं, हम इमोबाइल हो गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, बैठे रहते हैं सर। लेकिन एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, एजिंग, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ और ट्रीटमेंट के कारण एज बढ़ती जा रही है। जो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ पहले 70 से 80 के बीच मानते थे, अभी 80 से 90 के बीच में हो गई है। परंतु भगवान का बनाया हुआ शरीर, खुदा का बनाया हुआ शरीर जो दिया है, उसको जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे वो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस है जीरियाट्रिक, उसके अंदर डैमेज होना ही है। चाहे आँखें हो, चाहे जॉइंट हो, चाहे किडनी हो, चाहे आपके हार्ट हो, धीरे धीरे वो प्रभाव उनका शरीर में बीमारियां बनती है। परंतु क्योंकि जीवन शैली में बदलाव आ गया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है और लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंतिम क्षणों तक हम स्वस्थ रहकर किसी पे निर्भर नहीं रहे, हम स्वस्थ अपना काम करें। इसलिए जो पहले जोड़ों की समस्या थी, ओल्ड एज में एक समस्या समझकर घर वाले भी मानते थे और पीड़ित पेशेंट भी मानता था कि अब तो ये बुढ़ापा आ गया, अब तो ये मेरे को झेलना ही पड़ेगा। पर आज ट्रीटमेंट में लगातार एडवांसमेंट हो रहे हैं, लगातार वैज्ञानिक नई से नई डॉक्टर्स के साथ में मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और हर आदमी की ज़िंदगी को अंतिम क्षणों तक एक अच्छा सुखद जीवन जीने के लिए
तैयारी कर रहे हैं। अतः जोड़ों की बीमारियों में भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ गए हैं, जहां आदमी की उम्र नहीं देखी जाती जोड़ के बदलाव की। 80 से 90 साल में भी अब जोड़ बदले जा रहे हैं और लोग जो क्रिपल्ड होके या घर पे असहाय होके पड़े रहते थे, वो आज अंतिम क्षणों तक भी जीवन खुश सुखद व्यतीत कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल फील्ड में जितने ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, ट्रीटमेंट आपकी उम्र के मुताबिक जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, आयु सीमा जो है, जीवन का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत हद तक ये जाहिर सी बात है कि बुढ़ापे में आपको जोड़ों का दर्द जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन यंग एज में भी हम ये केसेस देखते हैं। इनके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मीनवाइल आपको याद दिला देते हैं कि दर्शकों, ये पूरी तरह से आपका शो है, लाइव फ़ोन इन शो है। आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं और अगर जोड़ों के दर्द से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप डॉक्टर राकेश केदावत जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, 27040998 और 27049999। जयपुर के बाहर से जो दर्शक हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारे शहर का कोड 0141 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द के बारे में आपने बात की और आपने कहा कि जैसे जैसे उम्र जो है बढ़ती जाती है, जोड़ों का दर्द देखने में आता है। और अगर आप यंग एज के भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इमोबाइल हो गए हैं, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे रहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपको दर्द की संभावना जो है बढ़ जाती है। एक यूरिक एसिड के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। युवाओं में ज़्यादा प्रोटीन के कंजम्पशन से यूरिक एसिड भी बढ़ रहा है और फलस्वरूप जोड़ों का दर्द भी। जोड़ों का दर्द जो है वो ट्रॉमा के कारण भी बढ़ रहा है और शारीरिक बीमारियां हो, किसी को जन्मजात डायबिटीज़ हो, किसी को हार्ट की बीमारी हो, किसी को रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, किसी को गाउट हो, जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है एक्स्ट्रा प्रोटीन कंजम्पशन के कारण। तो ये बीमारियां जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है, गाउट है, हमारे जोड़ों को तेज़ी से डैमेज करती है। उसकी झिल्ली जो साइनोवियम होती है, जो कवरिंग होती है, वो सूज जाती है देसी भाषा में, और वो स्वेलिंग करने के कारण से उनका जो भी सिक्रीशंस होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, वो कम हो जाता है और उनकी सूजन के कारण मरीजों को अत्यधिक पेन का सामना करना पड़ता है। इसलिए जोड़ों के दर्द में बीमारियां हैं। पहला कारण इन्फेक्शन, दूसरा कारण ट्रामा और तीसरा कारण जो है एज, जिसके एज की बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और जो इन्फेक्शन के कारण होती है कि इन्फेक्शन के कारण हमारे बॉडी में जो चेंजेज आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कारण, उनमें पेशेंट को गाउटी रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है, जो कुछ लोगों में पॉजिटिव होती है रूमेटिक फैक्टर और कुछ लोगों में पॉजिटिव नहीं होते, पर उससे मिलते चेंजेज झिल्लियों में एक से होते हैं, क्योंकि सारे जॉइंट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे सूजने लग जाते हैं, वो डिफॉर्मिटी हो जाती है। उनकी जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेजेज होती है, जो हमारे को इनको नरिशमेंट देती है हमारे जॉइंट्स को और लचीलापन रखती है, वो डैमेज होती है और हमें अपने जॉइंट्स को तेज़ी से डैमेज होती हैं। इसलिए हम कुछ चीज़ों का यदि आरंभिक अवस्था में ही ध्यान कर लें तो हम जोड़ों के दर्द से और हमारे जोड़ को अंतिम क्षणों में बदलाव से हम बचाव कर सकते हैं। जी सर, एहतियात के बारे में हम बात करेंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बुजुर्ग महिलाओं में, पुरुषों में ये केस देखा जाता है। एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, एक दर्शक हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। आपका सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम, मेरे घुटनों में दर्द रहता है। पहले नाम बताइए अपना। जी मैडम, मेरा नाम जयदेव है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, झुंझुनू के कोई बात गाँव से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बताएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें। मेरा नाम जयदेव है मैडम। जी जयदेव जी, अपना सवाल बताएं। जी झुंझुनू से। जी जयदेव जी, झुंझुनू से आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जोड़ों के दर्द से जुड़ा कोई सवाल है आपका? हाँ मैडम। हाँ पूछिए। घुटनों में दर्द रहता है। जी, और आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज या तो म्यूट कर दीजिए या बिल्कुल कम कर दीजिए सर, एको आ रहा है। सर, इनके घुटनों में दर्द की परेशानी है? इनके आपके जो घुटनों में दर्द है, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 60 ईयर है।
तो आपके पूर्व में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ ना जिससे आपके घुटने डैमेज हुए हों या जोड़ डैमेज हुए हों? नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बार मेरा थोड़ा न्यूरो की प्रॉब्लम जरूर हो गई थी, हल्का झटका लगने से। देखिए, घुटनों का दर्द अपने जीवन में जो उम्र के कारण अपने घुटनों में बदलाव आता है वो कुछ लोगों को ज़्यादा महसूस होता है। उनकी हेरिडिटरी भाई परिवार में भी घुटने जल्दी डैमेज हुए हैं तो आपके भी डैमेज होंगे। दूसरा, यदि आपको कोई शारीरिक बीमारी साथ में है, कोई डायबिटीज़ है, कोई थायराइड है या और भी कोई ब्लड से रिलेटेड जिसमें कि ब्लड की कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं तो हमारी खून की नलियों में जमा होने के कारण से हमारी खून की नलियाँ प्रॉपर खून का स्त्राव जो हमारे जॉइंट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और धीरे धीरे हमारे जॉइंट डैमेज होते हैं। तो आप अपना पहले कहीं पास में जाके एक बार एक्सरे कराइए कि आपके एक्सरे के कारण ये जो आपकी बीमारी है वो उम्र के कारण है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या और कोई बीमारी है जिसके कारण से आपको जोड़ में दर्द होना चालू हुआ है। जी सर, अब मेरी सुनिए पहले। हाँ, बताइए। मैंने सर यहाँ SMS के डॉक्टर जुलूम आते हैं, सरदार की रविंदर सिंह। हाँ मैंने उनसे इलाज किया था 2 साल तक। हाँ। तो उन्होंने जो दवा दी उसको दवा लेता हूँ तो बस रिलीफ मिलती है और तो फिर छोड़ देता हूँ तो फिर पेन होने लगता है। देखिए, जो भी डॉक्टर ने आपको चिकित्सा दी है उन्होंने आपको आपकी जांचें देखकर उसके अकॉर्डिंगली निदान किया होगा, परंतु जोड़ों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की 3 स्टेज होती है। एक आरंभिक स्टेज होती है, एक उसके बाद अब मॉडरेट कहते हैं जिसमें थोड़े जोड़े डैमेज हो जाते हैं, और एक आखिर गंभीर हालत हो जाती है जोड़ों की जिसमें जोड़ों की जो कार्टिलेजेज हैं, जोड़ों की जो जॉइंट सरफेसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो जो चिकित्सक आपको देख रहे हैं, यदि आरंभिक अवस्था में आप केवल गोलियां ही लेंगे तो डॉक्टर का किया हुआ कार्य पूरा नहीं होगा। आपको प्रतिदिन आपको कुछ एक्सरसाइज बताई होगी आपकी कि घुटनों की एक्सरसाइज आजकल हर जगह आजकल फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल हैं। जब तक हम हमारे घुटनों की जो मांसपेशियां हैं यदि उनको एक्सरसाइज करके हम अच्छा नहीं बना के रखेंगे तो हमारी जो घुटने हैं इन पे डायरेक्टली लोड पड़ेगा हमारे शरीर का, और जब आदमी को दर्द महसूस ज़्यादा होगा। इसलिए यदि आपकी एक्सरे में आरंभिक स्टेज है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो आपको दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ही लेनी होती है। साथ में आपको एक्सरसाइजेज आपकी नी जॉइंट की बहुत करना लाभदायक होता है। तीसरा, आपको खट्टी चीज़ें जैसे छाछ और दही का यदि आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं और आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है, या नींबू का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो वो कम करना होगा। और दूसरा, आपको जोड़ों को यदि आपके बीमार पड़ गए हैं मतलब दर्द होने लग गया है तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए। आपको जो ज़मीन पर अलगती पालगती मारकर अपन बैठते हैं उसको भी अवॉइड करना चाहिए, और आपको चलना बंद नहीं करना। पुनः आप सुने, आपको चलना है, पर आप यदि मॉर्निंग वॉक में लंबा जा रहे हैं कि मैं 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ तो आपको उसको कम करना चाहिए, क्योंकि थका हुआ आदमी को हम और चलने के लिए कहेंगे तो वो अपने आप को और गंभीर महसूस करके उसकी और हालत बिगड़ेगी। लिहाजा आपके यदि जोड़ों में आरंभिक स्थिति है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तो आप थोड़ा जॉइंट की रेस्ट दें, फिर आप घर पे ही उसकी बैठे बैठे ही नी जॉइंट की एक्सरसाइज होती है जिसमें हम पैर को बिल्कुल टाइट करते हैं और अपने पाली को खींच के रखते हैं और फिर ढीला छोड़ते हैं, खींच के रखते हैं, ढीला छोड़ते हैं, तो उससे हमारी मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है और हमारी घुटनों में दर्द का महसूस कम होता है। दूसरा, यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कम करना होगा। जी जी। तीसरी चीज़, यदि आपके साथ में कोई थायराइड है, डायबिटीज़ की बीमारी है, या आप बहुत ज़्यादा वसा का उपयोग कर रहे हैं अपने खाने में तो आपको वो कम करना होगा। तो आरंभिक स्टेज में यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी उम्र के कारण से घुटनों की बीमारी है, तो आप बिना ऑपरेशन के ही ठीक रह सकते हैं। और आपको यदि
थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आगे आपका घुटना बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का सवाल जो है वो इनसे मिलता जुलता रहा होगा, उन्हें जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव जी। एक और दर्शक हमारे साथ सर कनेक्ट हो रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी नमस्कार, क्या नाम है? नाम बताएं प्लीज़। कविता मौर्य। हाँ कविता जी बताएं अपना सवाल। मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द है और तंगी भी। जी जी, कमर की बात कर रहे हैं आप मैम? हाँ, और तंगी में भी दर्द है। जी सर। देखिए, आपकी कितनी उम्र है? 40। कितनी उम्र है? 40 बता रही हैं। यदि अभी से आपको कमर दर्द होने लग गया है तो आपको घुटने में भी दर्द है और जॉइंट में भी दर्द है, तो आपको पहले, यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट अभी से कंट्रोल करके रखोगे तो आपकी समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। हम जब भी चलते हैं तो हमारे शरीर का वजन या तो घुटने लेते हैं या फिर हमारी कमर या रीढ़ की हड्डी वजन लेती है, जब भी हम खड़े होकर चल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो उम्र की प्रॉब्लम्स होती है वो होती है या तो कमर के निचले हिस्से में, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, उसके कारण से हमारी हड्डियां सूज जाती है और उनसे जो नर्व निकलकर पैरों में जाती हैं वो कंप्रेस होने लगती है। तो आरंभिक स्टेज में नीचे कमर का दर्द होना चालू हो जाता है। दूसरा, पोस्चर यदि आपका ठीक नहीं है, आप झुककर बैठकर काम कर रहे हैं कोई, तो आपके कमर में दर्द लगातार आपको आगे झुककर रहने से आपकी मसल स्पाज्म में आने के कारण से कमर का दर्द प्रारंभ हो जाता है। तीसरी, आपकी डिलीवरी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कुछ लोगों में, कि कई लोगों के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, पुराने जो फैमिलीज़ थी उन्होंने बार बार प्रेगनेंसी झेली, बार बार उनके ऊपर प्रेगनेंसी का भार रहा, तो हड्डियां उनके साथ में और कमज़ोर होती हैं और उनके शरीर में जो डैमेजेज हैं वो नीचे अपने स्पाइन में भी होना चालू होते हैं। तो आपका कमर का दर्द एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके कारण बहुत होते हैं। पहला कारण होता है आपका पोस्चर, दूसरा कारण है कि आपने कोई कैल्शियम की या विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी प्रेगनेंसी के कारण कम हो गई हो, तीसरी चीज़ आपके कोई ट्रामा हुआ हो। तो आपको कमर के दर्द के लिए भी पहले आपके नियर बाई नज़दीकी सेंटर पर जाकर एक बार एक्सरे करा लेना चाहिए। और एक्सरे में केवल हड्डी का पता पड़ता है, हड्डियों में जो लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती है उसके चेंजेस का पता पड़ता है। पर यदि कमर का दर्द है तो एमआरआई कराना आपके लिए उचित रहता है। एमआरआई से हमको हड्डियों के अलावा मांसपेशियों और नसों का भी पता पड़ता है। तो नस पे कौन सी नस पे दबाव आ रहा है और हमारे कोई और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है, तो उनका पता हमें एमआरआई से पता पड़ता है। यदि आपकी परेशानी ज़्यादा नहीं है तो आप घर पर ही कोशिश करें कि अपनी डेली सुबह शाम में थोड़ी बहुत कमर की एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी कमर की मांसपेशियों को आप टाइट या ताकतवर बना के रख सकती हैं। जी सर। यदि अपनी कमर की मांसपेशियां ताकतवर रहेगी तो आपकी हड्डी पे जोर नहीं आएगा और वापस आपका पेन कम हो जाएगा। देखा जाए सर तो अच्छी सेहत के लिए हमें खुद हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया कविता जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश केदावत जी हमारे साथ हैं हेलो डॉक्टर में, और आप जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। हड्डी के जोड़ों से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 270499 एंड 27040098 नंबर है। जयपुर के बाहर के दर्शक 0141 हमारे शहर का कोड लगाना ना भूलें। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात हो रही थी और वृद्धावस्था में जनरली जो आपने घुटनों के बारे में बताया, नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अगर घुटने नहीं ठीक से काम कर रहे हैं तो उसको रिप्लेस करवाया जा सकता है, जो नी कैप होती है बेसिकली उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो पहले ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद कि रिप्लेसमेंट की नौबत क्यों आती है और कब आती है।
मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र की कारण से हमारे शरीर में जो जॉइंट्स की कार्टिलेजेज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उस कार्टिलेजेज एक ऐसी होती है जिनके अंदर नर्व्स नहीं होती और वो हमारे जॉइंट को नरिशमेंट करके उनको डैमेज होने से बचाती है, जिसको हम देसी भाषा में गद्दी भी बोलते हैं जी, जो कुशन का काम करती है। पर धीरे धीरे उम्र के कारण कुछ लोगों के जल्दी और कुछ लोगों के काफ़ी उम्र तक भी कार्टिलेजेज ठीक रहती है, पर कुछ लोगों के 40 से उम्र के बाद में कार्टिलेजेज डैमेज होना चालू हो जाती है। जैसे ही कार्टिलेजेज डैमेज होती है, हमारे मसल्स की पावर के कारण से और हम पेन के कारण से अपने मूवमेंट चेंज करते हैं और हमारी हड्डियाँ बोविंग करना चालू कर देती है कि हमारे ऐसे चले जाते हैं घुटने, आप बड़े आदमियों में देखोगे जी, तो। बिल्कुल। और इसके कारण से हमारी गैप कम होने के कारण से हड्डियाँ डैमेज होती है, हड्डियों में नर्व होती है वो इरिटेट होती है, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं और हमें फिर पेन की महसूस होना चालू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेड पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है जी, या फिर मेडिकेशन से तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जहां हम आरंभिक स्टेज हैं और यदि हम थोड़ी सावधानी बरत लेते हैं, हम खान पीन का ध्यान रखते हैं, अपने व्यायाम का ध्यान रखते हैं और हम लोग यदि दवाइयों का उपयोग कम से कम करें और दवाइयाँ कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्सेज, ग्लूकोजामिन ये कुछ लेकर हम समय अपने डैमेज होने को धीरे कर सकते हैं। रोक नहीं सकते उम्र के चेंजेस को हम कई साल आगे बढ़ा देंगे जी। सर तो, एक दर्शक और कनेक्ट हो रहे हैं, इनसे बात कर ले क्या? जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, नाम बताइए। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज या म्यूट कीजिए टीवी। हाँ, टीवी का वॉल्यूम कम है। मैडम नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर में रोज सब्जियां वगैरह बनती हैं, ऐसी कौन सी सब्जी या कौन सा खाना खाएं जिससे चिकनाई बने और जोड़ों का दर्द ना हो? जी। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के कारण से परेशानी है, उस बीमारियों में अपने को वसायुक्त चीज़ें हमें कम करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम घी ज़्यादा खाएंगे तो हमारे जॉइंट्स में चिकनाहट ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल। घी के कारण हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारी खून की नलियों में ब्लॉकिंग चालू होती है और धीरे धीरे हमारी जो जॉइंट्स को सप्लाई करने वाली खून की नलियाँ हैं उनमें भी प्रभाव कम होता है और जब जॉइंट को हमारे को नरिशमेंट नहीं मिलता ब्लड सप्लाई के थ्रू तो धीरे धीरे हमारे जॉइंट डैमेज होते हैं। जैसे उम्र के कारण किडनी डैमेज होती है, जैसे उम्र के कारण आंखें डैमेज होती है, जैसे उम्र के कारण पेरिफेरल वैस्कुलर सप्लाई के कारण से आप देखो कि पैरों में लोगों के वुंड्स हो जाते हैं। तो हम लोगों को वसा की चीज़ें कम खाना चाहिए। ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फ्रूट्स आपको भी पता है और सबको पता है, ये विटामिन युक्त होते हैं, डाइजेशन आराम से होता है और जो भी मौसमी सब्जियां और मौसमी फल होते हैं जो मौसम में आते हैं अपने को ताज़ा मिलते हैं, उनका सेवन करना ज़्यादा लाभप्रदक होता है। यदि हम केवल डीप फ्रीजेज फ्रूट्स को खाते हैं तो उनमें इतनी ताकत नहीं रहती। तीसरी चीज़ आपको कि क्या खाना चाहिए, तो खाने के लिए आपको वसा को छोड़कर जो भी फ्रूट ले रहे हैं आप, यदि कोई मांसाहारी है, मीट ले रहा है, यदि कोई वो है ड्राई फ्रूट ले रहा है, तो ऐसे इन चीज़ों से नुकसान कुछ नहीं होता। आपका जॉइंट्स में आप में ताकत बनी रहेगी, आपके मसल्स में पावर रहेगी, तो आप ठीक रहोगे। हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे पुराने समय से काम में आते आए हैं और यदि हम उनका भी उपयोग साथ में करते हैं तो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का तो कार्य करते ही हैं। पर चाहे आंवले का मुरब्बा लें हम, आपने यदि डायबिटीज़ नहीं, चाहे हम बीट का मुरब्बा लें, तो आपको विटामिन साथ में मिलेंगे, विटामिन डी भी मिलेगा और साथ में आप मसाज जो भी आपके पास तेल अवेलेबल है, चाहे सरसों का तेल चाहे तिल्ली का तेल, उससे लुब्रिकेशन हो के यदि मसल्स को आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपके जॉइंट डैमेज होना बहुत कम हो जाएंगे। और साथ में यदि आप वेट भी कम कर लोगे
तो आपकी समस्या का निदान आप प्राइमरी स्टेज में ही कर लोगे। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आस पड़ोस के फिजियोथेरापिस्ट से जाकर आप कहीं भी सीख कर आ सकते हैं और फिर घर पे कर सकते हैं। बेहतरीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण साहब, आपके सवाल के लिए बेहद शुक्रिया। सर, बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में, और जैसा आपने कहा कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एडवांसमेंट्स भी हुए हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी की भी बात होती है, और एक हाइलुरोनिक एसिड है जो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, इसके इंजेक्शंस भी दिए जा रहे हैं आजकल। वो मैंने आपको बताया कि भाई आरंभिक स्टेज को हम व्यायाम से, खान पीन से और अपनी जीवन शैली में बदलाव करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम बच सकते हैं बीमारी को आगे बढ़ने से। पर जब मॉडरेट स्टेज की हमारी बीमारी हो जाती है, का हमारे को पेन रहने लग गया, अभी हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑपरेशन की जो हमारी जॉइंट्स आए हैं वो 15 से 20 साल उम्र होती है उनकी। कुछ एक जो नए जॉइंट्स आ रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए, उनकी 25 से 30 साल भी उम्र होती है। पर ज़्यादातर हम मान के चलते हैं कि 15 से 20 साल बाद जो जॉइंट हम बदलते हैं वो शरीर को इरिटेट करना चालू करते हैं, और फिर हमें उनमें प्रॉब्लम्स आके दोबारा ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आदमी को जॉइंट बदलना 55 साल बाद करें जी। तो कम से कम 20 साल उसके निकल जाएं ज़िंदगी के, तो उसके आगे की परेशानी, एक बार कभी परेशान हो तो जॉइंट में बदलना पड़े, नहीं तो नहीं बदलें जी। तो जो आपने बताया कि हाइलुरोनिक एसिड, अब ऐसे इंजेक्शन्स आ रहे हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनिशियली, वो जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। फिर उसके बाद ये हाइलुरोनिक एसिड भी कई नाम से आ रहे हैं इंजेक्शन, जिनको हम डायरेक्टली जॉइंट्स के अंदर डाल के उसकी जो ग्लिसरिंग सरफेस है, चिकनाहट है, उसको 6 महीने या साल भर तक बनाए रखता है। और उसके बाद हम आपके शरीर का ब्लड निकाल के उसकी प्लेटलेट निकाल कर भी उसके इंजेक्शंस लगाते हैं एक्सट्रैक्ट। उनका भी काम यह है कि कार्टिलेज को वापस रिपेयर करने में मदद करती है। जी सर, तो ये जितनी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी आप बता रहे हैं ये एक्सपेंसिव भी होती हैं, तो सरकारों की तरफ से क्या स्कीम्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिन्हें आम आदमी को लाभ मिल सकता है? देखो, भारत सरकार ने गत वर्ष के जो बजट था उसमें लोगों की बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए और बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो निजी अस्पतालों में खर्चा एक जॉइंट का 1.5 से 2 लाख रुपए आ रहा था क्रोमियम वाले जॉइंट्स का, उसको उन्होंने कानून बनाकर लास्ट ईयर उसको 57 से 60 हज़ार के बीच में कर दिया कि अब कोई भी अस्पताल जॉइंट बदलने के मरीजों से 60 से 70 हज़ार, जो उनकी 57,000 रेट फिक्स कर दी है, उसके अलावा नहीं ले सकता है जी। तो हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार आप लोगों की समस्याओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, सबके लिए कृतज्ञ है कि वो बराबर वृद्ध लोगों पर ध्यान रखती है। उनकी बीमारियों को, जैसे इस वर्ष भी राजस्थान सरकार ने घर घर पर दवाइयाँ भेजने का लक्ष्य रखा है कि वृद्धजनों को घर घर पर दवाइयाँ ही मिल जाए, उनको अस्पतालों में आकर अकारण भीड़ का सामना नहीं करना पड़े और परेशानी नहीं हो जी। आपने जो रोबोटिक सर्जरी के लिए कहा कि भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, पर थर्ड स्टेज ऐसी आ जाती है जिसमें हमारी जॉइंट की सारी कार्टिलेजेस डैमेज हो जाती है जी। और हमारी हड्डियों के बीच के जो गैप है ख़त्म हो जाता है, और जब हमारी दोनों ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टीबिया रगड़क करती है चलते ही, तो क्योंकि कार्टिलेजेज में नर्व नहीं होती, पेन नहीं होता, वो रगड़क करती है, तो पर जब जॉइंट्स की हड्डियाँ रगड़क करती है तो नर्व इरिटेट होकर पेन करता है जी। तो हम दवाई भी ले लिए, हम ठीक नहीं हुए, हमने एक्सरसाइज भी कर ली, हम ठीक नहीं हुए, और हम लगातार घर पर पड़े रह गए। अब हम जीवन में बेकार हो गए हैं, न कहीं जाने के रहे न आने के रहे जी। और हम अपना कार्य भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक आपकी मदद करने के लिए आपके लिए नई विधि है, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम डॉक्टर्स आपके जॉइंट को पूरा नहीं बदलते हैं। पुनः सुन लें, जैसे अपनी दीवार पे आपके पेंट कराया हुआ है और कहीं सीम आकर आपको लगता है खुरदरा होकर ख़राब हो गया, ऐसे ही हम कार्टिलेजेज को, डैमेज कार्टिलेजेज को, जैसे हम चूने को हटाकर उसके पेंट को हटाकर रगड़कर साफ़ करते हैं और उसके ऊपर फिर नया पेंट कर देते हैं, ऐसे ही हम कार्टिलेजेज को खोल के जॉइंट को, जो आजकल दूरबीन से या रोबोटिक मेथड से बिल्कुल बारीक छेद से हम उसको कार्टिलेजेस को हटा देते हैं
और उसकी जगह वो लेयर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की लगा देते हैं। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट आजकल रोबोटिक मेथड से भी हो रहा है, उसमें हाईली परफेक्शन है। 1 से 2 दिन में अस्पताल से मरीज छुट्टी करा के जा सकता है और उसको ज़िंदगी में वापस परेशानी का भी कम सामना करना पड़ता है। जी सर, इससे आगे समय इजाज़त नहीं दे रहा है। वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पे विस्तार से फिर किसी दिन और बात करेंगे, पर आप शो में आए और बेहतरीन बातों से हमें अवगत कराया, रूबरू कराया, आपका बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत और दर्शकों से भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया। आप देख रहे थे हेलो डॉक्टर, हमारे साथ रहे डॉक्टर राकेश केदावत जी, आप जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जेरियाट्रिक्स फिजिशियन, और आज हमने शो में बात की जोड़ों के दर्द के बारे में। हमें उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार।